जो हम लोग का जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो आने वाला है चार्ज पर यूनिट लेंथ का। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको निकालने का है एट ए पॉइंट ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज है आपके पास, उसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। ठीक है, चलिए मान लीजिए लेट देयर इज ए लाइन विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी lambda where lambda is the charge per unit volume। ठीक है, तो हम लोग को मान लीजिए कि एक लाइन है और ये क्या है, लीनियर चार्ज है यहाँ पे आपका। ठीक है, ये लीनियर चार्ज है और ये जो लीनियर चार्ज है इसके कारण हमको निकालने का है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इस पॉइंट पे, हेयर वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज एट पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P पे आपको क्या करना है, लीनियर चार्ज आपको निकालने का। समझ में आ रहा है बात? अब हम कैसे निकालें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको जरा सोचिए कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लीनियर चार्ज पे निकालना है और लीनियर चार्ज पे निकालने का है तो आपको तो हमेशा पता ही है कि लीनियर चार्ज जब भी निकालना है तो उसमें क्या करना होगा, आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो कैसे गॉसियन सरफेस बनाया जाए, और गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन क्लोज सरफेस आपको बनाना पड़ेगा, तभी ना ऐसा संभव है। तो गॉसियन क्लोज सरफेस आपको बनाना है P से होकर। यदि गॉसियन सरफेस बन गया तो हम लोग गॉस लॉ लगा सकते हैं क्लोज सरफेस वाला, P/ds इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बताइए कि कैसे इसका गॉसियन सरफेस बनाया जाएगा P पॉइंट से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इसको कि यहां पे हम क्या करते हैं, एक ऐसा इस P पॉइंट से क्या करना है, जैसे मान लीजिए एक लाइन है ना, ऐसा मान लीजिए एक लाइन है, तो इस P पॉइंट से एक ऐसा हम सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, समझ रहे होंगे कैसा सिलेंडर बोल रहे हैं, ऐसा सिलेंडर बनाते हैं। ठीक है, और सिलेंडर बनाते हैं और क्या करते हैं कि इसको ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे इस P पॉइंट पे अब हमको क्या करना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पे किधर साइड होगा, देखिए यहाँ वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसा होगा, इधर वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर वाला चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब इधर उधर इधर सब मिलाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसी साइड में बनना चाहिए।
समझ में आ रहा है बात क्या कहें? यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसी साइड में होगा हर पॉइंट पे। यहाँ पे मान लीजिए लीनियर चार्ज बहुत लंबा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बनेगा सब इधर ही साइड बनता जाएगा, इधर साइड बनता जाएगा। तो मतलब एक स्फीयर टाइप, एक इसको सिलेंडर टाइप आप समझिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब इधर बाहर 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 सब निकलते चलेगा इधर सब चारों तरफ से, ठीक है, निकलेगा ना। अब देखिए हमको करना क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया उसके बाद अब हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस तो बना लिए, तब हमको क्या अप्लाई करना है? गॉस लॉ अप्लाई करना है। हेयर वी नीड टू फाइंड, इट नीड टू अप्लाई गॉस लॉ in the Gaussian surface, ठीक है। गॉस लॉ हमको अप्लाई करना है गॉसियन सरफेस पे। तो गॉस लॉ अप्लाई किया जाए तो देखिए सबसे पहले चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द वॉल्यूम पहले निकालते रहते हैं कि ये जो वॉल्यूम है ना, ये जो गॉसियन सरफेस है, तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या है आपका? क्लोज्ड सिलेंडर है एक तो गॉसियन सरफेस, ठीक है, क्लोज्ड सिलेंडर है आपका गॉसियन सरफेस। ठीक है। अब देखिए गॉसियन सरफेस क्लोज सिलेंडर आपका हो गया। अब क्या करते हैं कि इसमें हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक, इसमें हम लोग निकालेंगे चार्ज इनक्लोज इनसाइड द स्फीयर, चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सिलेंडर निकालना था ना, तो चलिए निकालते हैं। चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सिलेंडर, चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सिलेंडर जो आपका होगा वो क्या होगा? चार्ज इनक्लोज इनसाइड द सिलेंडर वो हो जाएगा आपका चार्ज इनक्लोज्ड, वो आपका हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या था, तो इसका हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर इनटू इसका लेंथ मान लीजिए L है, इनटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो होगा ना कि ये लेमडा पर यूनिट लेंथ है चार्ज और ये L लेंथ का है, तो क्या होगा? ये दोनों का साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और चार्ज पर यूनिट लेंथ आपका कितना है? लेमडा, और लेंथ कितना है? L, तो लेमडा L आपका क्या हो गया? चार्ज इनक्लोज्ड, ठीक है। चार्ज इनक्लोज्ड हो गया ना ये लेमडा L। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि ये जो सिलेंडर है उसका रेडियस है आपका R। हेयर द सिलेंडर इज ऑफ रेडियस छोटा r, ठीक है। अब हमको निकालना है, अप्लाई करेंगे हम लोग गॉस लॉ, ठीक है। तो चलिए गॉस लॉ अप्लाई करते हैं। ये सब चीज़ हम मिटा दें, ये सब मिटाना पड़ेगा। गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, चाहे उधर लिख देते हैं कोना में। अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ में हमको दिखाना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका होगा वो हर जगह सेम होगा। क्यों हर जगह सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? कि ये बहुत लंबा चार्ज है, ठीक है, बहुत लंबा चार्ज है। तो लंबा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो ही बनेगा सब जगह सेम बनता जाएगा। अगर लंबा चार्ज आएगा सब मिला के जो बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी साइड में सब जगह बनते जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेम बना, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा? अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाना ही पड़ेगा। इसको मिटा देते हैं।
हाँ, अप्लाइंग गॉस लॉ, अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए तो हमको इसमें क्या करना है, थ्रू द, पहले लिखना है थ्रू द कर्व्ड पार्ट प्लस, नहीं हमको ये लिखना है टोटल फ्लक्स, जो आपको लिखना है ऐसे लिखते हैं, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट प्लस फ्लक्स थ्रू द टू सर्किल अप साइड एंड डाउन साइड। हमको टोटल फ्लक्स निकालना है, तो टोटल फ्लक्स टोटल सरफेस से, तो टोटल सरफेस में कर्व पार्ट भी है और ये दोनों भी पार्ट है, तभी ना होगा, क्योंकि क्लोज सरफेस में नहीं अप्लाई होता है गॉस लॉ। तो ठीक है, तो फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट निकालेंगे, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस का डॉट प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका जो एरिया लेंगे डी एस, वो सेम ही एंगल में, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई डी एस कॉस 0 और प्लस ये क्या होगा, देखिए इस पार्ट पे लेना है, इस कर्व पार्ट पे लेना है ना, तो ये देखिए फ्लक्स थ्रू टू सर्किल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इधर वाला और इधर वाला। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी साइड में है, लेकिन जो एरिया वेक्टर वो किधर साइड में है, उधर साइड में है आपका। समझ में आ रहा है बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है आपका। तो इसमें हम लोग करते हैं 2, अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस और कॉस, और दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। बात समझ में कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री बन रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। अब देखिए ये क्या होगा, ई डी एस, ये क्या होगा 2 इंटू 0, तो ये क्या होगा ई डी एस, और ई का वैल्यू मान लीजिए सेम है, तो ई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एस ऐसा, और डी एस जो पूरा कर्व पार्ट है, उसका कर्व पार्ट का पूरा हम सरफेस एरिया लेंगे तो 2 पाई आर इंटू एल, तो ये क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ये आपका क्या होगा, कर्व सरफेस का आपका फ्लक्स हो गया, ठीक है। और ये जो आपका हो जाएगा टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना आया, ई इंटू 2 पाई आर एल, और चार्ज इनक्लोज कितना है आपका, लेमडा एल लिए थे, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल एल कट गया, ई इज इक्वल टू क्या आया आपका, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आया ना। चलिए, तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। चलिए इसको उतारिएगा, उसके बाद हम लोग जो बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे,
इसको उतारिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है आपका। चलिए अब अगला बिट टॉपिक पे आते हैं, इसको मिटाया जाए। अब अगले पॉइंट में आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे पहले देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आया था स्फीयर में, उसके बाद आया चार्ज पर यूनिट लेंथ का, अब चार्ज पर यूनिट एरिया का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लिखते हैं, वी विल टेक ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज ऑफ सरफेस एरिया, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज which has charge पर यूनिट एरिया। ठीक है, चलिए इसको सिग्मा का ले लेते हैं, इसको चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको सिग्मा ले लेते हैं। चलिए अब क्या है कि हम एक सरफेस चार्ज ले लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इन फ्रंट ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ऐसा सरफेस चार्ज है आपका, और आपको क्या करने का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है, मान लीजिए किसी पॉइंट पे। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि, अच्छा इसको अभी नहीं बनाएंगे, पहले देख लेते हैं। ऐसा है, और इस पॉइंट पे हमको P पॉइंट पे हमको क्या बनाने का है, क्या लाने का है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाने का है। कैसे आएगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाने के लिए क्या उपाय किया जाए देखते हैं हम लोग। तो और ये जो शीट है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, ये मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है बात? अब आपको क्या करने का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि एक छोटा सा, पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, वी नीड टू मेक ए गॉसियन सरफेस फ्रॉम पॉइंट P। समझ में आ रहा है बात? P इस पॉइंट से क्या करना है हमको, गॉसियन सरफेस बनाना है। तो गॉसियन सरफेस बनाना है तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ऐसा लिख देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ गया, और ये हमको क्लोज सरफेस बनाना है ना, तो क्लोज सरफेस हम बना दिया ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक बात? ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं कि हम लोग गॉसियन सरफेस बनाने के लिए वी विल ड्रॉ ए
सिलेंडर पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू P, ठीक है। P से क्या करते हैं, पास कर, ये मान लीजिए P कोई पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट P हो गया, तो इस पॉइंट P से हम क्या किए, गॉसियन सरफेस बना दिए। हमको यहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब क्या करना है इसमें। कि यहाँ पे P पॉइंट पे निकालना है हमको, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो इस सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा, इधर साइड में बनेगा, नहीं बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ? उसी तरीका से यही सीट के कारण देखिए क्या हो रहा है ना इसमें, इसको अच्छा से समझिएगा कि इसमें हो क्या रहा है कि ये जो है प्लेन पूरा अंदर तक जा रहा है ऐसे, मतलब ये पूरा क्या है, कागज का ये टुकड़ा है, ये रेक्टेंगुलर कागज का टुकड़ा, और इससे क्या होगा, सिलेंडर पास कर रहा है ऐसे, पास करते हुए, तो एक गोल टाइप का जो एरिया है ये मतलब क्या करेगा, यहाँ पे कवर कर लेगा ना, और वही वाला अंदर जा रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो चार्ज जो आपका है वो इनक्लोज जो हो जाएगा, वो क्या होगा, यही जो सर्किल जो है इसके अंदर जो टोटल चार्ज रहेगा वही पूरे सरफेस में चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। ये गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज होगा वो इसी सर्किल के अंदर जितना चार्ज आएगा वही होगा। तो देखिए टोटल चार्ज इनक्लोज्ड inside the surface is charge per unit area into charge per unit area into क्या इसको लिख देंगे, इसका एरिया क्या होगा, इसका मान लीजिए रेडियस क्या है, छोटा वाला r है, तो ये क्या लिख देंगे, पाई r स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट करेगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई सिग्मा आर स्क्वायर। ये बात समझ में आ रहा है, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। टोटल चार्ज इनक्लोज हो गया इसके अंदर में। अब देखिए टोटल चार्ज इनक्लोज हो गया। अच्छा यहाँ पे सिग्मा लिखे तो एक चीज याद रखिएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम था वहां पे आप रो लिख दीजिएगा, ठीक है, वो सिग्मा नहीं, उसको रो से डिनोट करेंगे, ये वाला लिख दीजिएगा वहाँ। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा, और चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब देखिए पाई सिग्मा आर स्क्वायर हो गया है आपका यहाँ पे टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब हमको क्या करना है, अप्लाइंग फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, इसको क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट प्लस 2 इंटू फ्लक्स थ्रू सर्किल ऑफ रेडियस छोटा r। ये बात समझ में आ रहा है। अब चलिए यहां पे देखते हैं फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट, तो ये कर्व पार्ट मान लीजिए एक तो कर्व पार्ट का कोई एरिया लेते हैं, तो इसका सरफेस एरिया का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ऊपर साइड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, नीचे साइड में। समझ में आ रहा है बात। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया में, तो यहाँ पे जो फ्लक्स लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds वेक्टर, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसमें ds वेक्टर। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो cos 90, और प्लस इसका क्या लिखेंगे 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और इसका ds भी इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो cos 0, cos 90 वाला तो 0, तो ये क्या हो जाएगा 2e, और ये जो ds जो आपका है अंदर में रह जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा 2v और ds का वैल्यू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर ई, ठीक है 2 पाई आर स्क्वायर ई हो गया आपका टोटल फ्लक्स, ठीक है। अब चलिए आगे आते हैं। नाउ अगले पॉइंट पे फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का वैल्यू कितना आया है 2 पाई आर स्क्वायर ई, और चार्ज इनक्लोज कितना है सिग्मा पर यूनिट एरिया था ना, और फिर ओहो इसको इक्वल का साइन देंगे ना इनटू पाई आर स्क्वायर, टोटल चार्ज इनक्लोज यही होता है पाई सिग्मा पाई आर स्क्वायर, तो वही लिख दिए इसको बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कट गया, अब ये क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सरफेस हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लेन शीट ऑफ चार्ज हम लोग देख चुके हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सरफेस, इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। इसमें 2-3 ठो क्लॉज भी है जिसको आपको अच्छा समझना होगा। तो हम लोग अब लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टिंग सरफेस, इसको आपको निकालने का है। तो कैसे निकालेंगे इसको हम लोग देखेंगे अभी। चलिए तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक कंडक्टिंग सरफेस बना देते हैं। चलिए पहले लेते हैं इसमें हेयर वी विल टेक ए कंडक्टिंग सरफेस, हेयर वी विल टेक ए कंडक्टिंग सरफेस on which charge per unit area is sigma, ठीक है। चार्ज पर यूनिट एरिया ले रहे हैं तो चार्ज पर यूनिट एरिया हमेशा क्या होगा सिग्मा ही लेंगे, ठीक है। चलिए तो फिगर बनाया जाए। कंडक्टिंग सरफेस समझ में आ रहा है ना, ये एक्चुअली में सीट नहीं है, ये क्या है सरफेस है, ठीक है। देखिए इसमें जो लेंगे हम लोग ठीक है। अब देखिए ठीक है ना सा। चलिए अब देखते हैं, यहाँ से आगे आते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक पॉइंट है P, यहाँ पे हमको क्या लेने का है, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे हमको लेने का क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट ए पॉइंट outside the surface, ठीक है। तो इसको लेने के लिए हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कि चार्ज है इसमें सिग्मा,
ठीक है, ये क्या हो गया, इस सरफेस चार्ज में क्या है, चार्ज तो वहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसमें हमको क्या करने का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने का है इस पॉइंट पे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस पॉइंट पे निकालेंगे तो हमको क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे हमको निकालने का है। ठीक है, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जैसे इसमें बनाए थे, इसको वैसे ही पास करवाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे कि ये जो यहाँ मतलब ये जो सरफेस यहाँ अंदर आया ना, ये अंदर ही में इसको यहीं तक अंदर सरफेस के अंदर ही तक ये क्लोज्ड सरफेस है, सरफेस के बाहर हम नहीं बनाए हैं इस सरफेस को। ये जो क्लोज सरफेस जो सिलेंडर बनाए हैं वो सरफेस के कंडक्टिव सरफेस के अंदर तक ही बनाए हैं। अंदर तक क्यों बनाए हैं वो हम समझाएंगे, क्योंकि बाहर तक बनाएंगे ना तो ये वाला सीट, एक तो ये सीट है, एक तो उधर भी सीट आ सकता है। ठीक है, तो अभी अंदर तक बनाएंगे तो सिर्फ एक ही सीट का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि चार्ज पर यूनिट एरिया का ना बात कर रहे हैं। तो ये सीट है और ये कंडक्टिंग सरफेस का ये वाला एक सीट है, एक तो इसके जस्ट पीछे वाला है, तो ये वाला सीट है। इसके कारण जो आपका है क्लोज सरफेस जो बनाएंगे तो यही वाला क्लोज सरफेस अंदर तक बना सकते हैं। बाहर वाला तक जैसे ही बनाएंगे तो एक सीट और अंदर में आ जाएगा, तो वो वाला भी नहीं लेना है हमको, सिर्फ इसका लेना है अभी। ठीक है, ये वाला सीट के अनुसार लेना है हमको। ठीक है, चलिए तो अभी देखिए होगा क्या, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे तो आपको निकालने के लिए we will draw a Gaussian surface from point P। ये बात समझ में आ रहा है कि P पॉइंट पे हमको क्या बनाना है, एक तो गॉसियन सरफेस बनाना है। ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस जब बन गया तो हम लोग इस पे क्या कर सकते हैं, गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे हम लोग जब गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो टोटल फ्लक्स हमको निकालना पड़ेगा। अच्छा, चार्ज जो आपका हो जाएगा, मान लीजिए कि ये R है, हाँ, तो टोटल चार्ज enclosed is, टोटल चार्ज इनक्लोज आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। यही पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू सिग्मा, यही ना चार्ज इनक्लोज हो जाएगा, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ जब अप्लाई करेंगे हम, देन टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पार्ट प्लस 2 इंटू फ्लक्स थ्रू द फ्लक्स थ्रू द सर्किल। सर्किल जो बन रहा है सर्किल ऑफ रेडियस छोटा r, इसके कारण जो फ्लक्स बनेगा वही हमको लेने का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब करना क्या है, इसमें फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट में हम लोग को क्या लेना है, कर्व पार्ट में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, इस साइड में बनेगा। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो किस साइड में बनेगा, इसी साइड में बनना है। लेकिन इसका एरिया वेक्टर क्या बनना है, ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। लेकिन इसमें जो एरिया वेक्टर क्या बनेगा, ऐसा, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो इसमें फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट जो लेंगे, ये कर्व पार्ट,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर इंटू कॉस 90, यही लेते थे, E इंटू डी एस कॉस 90 और प्लस 2 इंटू 2 इंटू फ्लक्स थ्रू सर्किल ऑफ रेडियस आर, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, फ्लक्स थ्रू सर्किल ऑफ रेडियस आर इनसाइड द कंडक्टर प्लस फ्लक्स थ्रू सर्किल ऑफ रेडियस आर आउटसाइड द कंडक्टर। आ रहा है बात समझ में? कैसे करेंगे? ठीक है, देखो अब उसमें आप देखिए करते हैं क्या, फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस कॉस 90 डिग्री, क्या कि इसमें तो कॉस 90 डिग्री बन रहा है, प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व पार्ट रेडियस इनसाइड द कंडक्टर, मतलब यहाँ पर वाला, तो यहाँ पर वाला में ये कंडक्टर है ना, और कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। तो इसका जो लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस कॉस 0 और उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस कॉस 0, ठीक है। अब देखिए इसका क्या करते हैं, E इंटू डी एस कॉस 90 इसको रहने देते हैं, फिर इसको काट के हटाएंगे और इसका क्या करेंगे, E का वैल्यू कितना है? E का वैल्यू यहाँ पे 0 इनसाइड वाला में, और ये आउटसाइड वाला का था E डी एस कॉस 0, ये 0, इसका वैल्यू इसको भी 0 लिखिए, है कि ये cos 90 के कारण 0 और ये E के कारण 0 प्लस 0 प्लस E इसका बाहर निकल गया, वो अंदर में क्या हो गया? ds, तो क्या हो गया? E इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा हो गया, E इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया ना। तो ये टोटल फ्लक्स का वैल्यू आ गया। नाउ टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर कट गया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बात समझ में आ रहा है कैसे हुआ? E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप निकाले हैं कंडक्टिंग सरफेस के सामने, उसका वैल्यू हो रहा है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, और जो सीट के कारण निकाले थे उसका वैल्यू था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही ना था। तो बड़ा कौन है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट? बताइए। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा है कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बड़ा है? बताइए। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बड़ा है ना, यानी कि ये वाला जो अभी लिखा हुआ है E इज इक्वल टू ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला है आपका, ठीक है, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। अब देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपका यहाँ पे हो गया। अब हमको क्या करने का है कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। अच्छा वहाँ पे था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट दो बार जोड़ा जाए तो क्या हो जाता है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये जो कंडक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के साथ एक और जुड़ा हुआ है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और वही दोनों मिल के क्या बन रहा है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे अभी, इसको हम अभी मिटाएंगे और इसमें कुछ कुछ पॉइंट है इसमें हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक है। Here
the electric field is sigma by epsilon naught, which is greater than sigma by 2 epsilon naught by sigma by 2 epsilon naught, मतलब ग्रेटर देन चार्ज शीट बाय सिग्मा बाय 2 epsilon naught। मतलब चार्ज शीट में जो था पहले था सिग्मा बाय 2 epsilon naught और उसमें फिर सिग्मा बाय 2 epsilon naught जोड़े हैं, तब जाके सिग्मा बाय epsilon naught आया है। It means electric field outside the conducting surface is equal to electric field outside the sheet प्लस सिग्मा बाय 2 epsilon naught। तो ये क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 epsilon naught प्लस सिग्मा बाय 2 epsilon naught। तो ये क्या हो गया, सिग्मा बाय epsilon naught। ये बात समझ में आ रहा है। ये सिग्मा बाय epsilon naught कैसे आया, तो इसमें सिग्मा बाय 2 epsilon naught एक्स्ट्रा आया कहाँ से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉम where this extra sigma by 2 epsilon naught came from, ये कहाँ से आया। तो देखिए इसके पीछे आने का कारण यही है कि इसके पीछे क्या था कि एक और सीट था, ये सीट तो है ही, एक और सीट है और वो वाला सीट भी इसी पॉइंट पे सिग्मा बाय 2 epsilon naught बना रहा है। ये वाला तो सिग्मा बाय 2 epsilon naught बना ही रहा है और उसके पीछे वाला भी सिग्मा बाय 2 epsilon naught बना रहा है। और ये जो दोनों जो सिग्मा बाय 2 epsilon naught और सिग्मा बाय 2 epsilon naught जो बना रहा है, उसके कारण जो है ये क्या आ गया था, सिग्मा बाय epsilon naught जोड़कर आया था। ठीक है, क्योंकि सीट तो दोनों में था। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं दिस एक्स्ट्रा सिग्मा बाय 2 epsilon naught came from the seat on other side of the conducting surface। ठीक है, तो अदर साइड जो कंडक्टिंग सरफेस है वो क्या कर रहा है, सिग्मा बाय 2 epsilon naught बना रहा है। यानी कि अब इस फिगर से समझा जाए तो ये वाला यदि है यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पर भी ऐसा होगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 epsilon naught सिग्मा बाय 2 epsilon naught और इज इक्वल टू फाइनली ये क्या आया है, सिग्मा बाय epsilon naught। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, ये कारण है इसका। चलिए हम कुछ फिगर बनाएंगे। ठीक है, और आपको वो बताना है कि किसी पॉइंट पे जो आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, हम 3-4 टाइप का फिगर बनाएंगे, उसमें आपको अलग अलग पॉइंट पे क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। ठीक है,
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7। ठीक है, आपको क्या करना है कि हर पॉइंट पे कहाँ पे सिग्मा बाय फाइंड, इसमें लिखते हैं फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ये आपको निकालना है, जहाँ जहाँ पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है और जहाँ जहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है एंड जहाँ जहाँ पे 0 है। ठीक है, ये करना है आपको, खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट पे आपको निकालने का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है और कहाँ कहाँ पे 0 है। तो सबसे पहले ये तो कंडक्टिंग सरफेस है, तो P1 अंदर में तो जहाँ भी रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो ये पॉइंट P1, P2, P4, P6 ये सब पॉइंट पे क्या होगा 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1, P2, P4 एंड P6 इज 0। ठीक है, इस पर तो 0 होगा। अच्छा, अब क्या है कि आपको निकालना है P1 हो गया। अच्छा, P3 पे निकालेंगे तो देखिए P3 पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके कारण इधर साइड में और इसके कारण इधर साइड में दोनों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन मिलकर क्या बन जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीका से इसमें भी जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका सिग्मा बाय, इधर देखिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा और इससे भी इसका डायरेक्शन इधर ही होगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन गया इधर, और इसका वैल्यू कितना हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और इस पे देखिए इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा इधर साइड में, क्योंकि इसके कारण इधर और इसके कारण भी इधर, तो इसका भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिलके क्या बन गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही बना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके कारण भी इधर ही बना, तो क्या बना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है बात कैसे हुआ ये। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P3, P5 एंड P7 इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। कि यदि मान लीजिए कि ये अकेला रहा होता तो चार्ज तो पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया तो सिग्मा होगा ही होगा। अब मान लीजिए कि इसमें चार्ज इधर साइड में है, एक कंडक्टर इधर एक कंडक्टर इधर, तो इसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सही ना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। मान लीजिए कि ये तो अलग था, जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, लेकिन यदि इसमें यहाँ पे चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होगा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करेगा इसका अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसका से पॉजिटिव नेगेटिव इधर पे ऐसे आ गया। अब बाकी सब इसी तरह से आ गया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही करके आ गया। आ रहा है बात समझ में कि दो नेगेटिव चार्ज को इधर रख दिया, अब बीच में वो रॉड को रखा, वो भी कंडक्टर का था, तो ये क्या होगा इसके नेगेटिव कारण इस पे इधर साइड में पॉजिटिव आया और इसके कारण इधर साइड में पॉजिटिव आया, तो इस तरह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और कुछ 4-5 लाइन हम लोग लिखाया जाएगा कि क्या क्या हम लोग अभी इसमें देखें।